नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जो शिक्षा विभाग को मुंह चढ़ती नजर आती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के कोर जोन में बसे गांव में बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल भवन नहीं होने के चलते बच्चे जंगल के खूंखार जंगली जानवरों के बीच पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हम शिक्षा के लिए स्कूल भवन नहीं दे पाए। सरकारें आई और गई, हम चांद पर पहुंच गए। परीक्षा पर प्रधानमंत्री चर्चा करते नजर आते हैं, मगर आदिवासी जिले के इस गांव के बच्चों को स्कूल आज तक नहीं मिला। आज के इस आधुनिक युग में भी झोपड़ी में स्कूल लगती है, उसमें बच्चे अपने उज्जवल भविष्य का सपना संजोते हैं, तो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अपनी कमियों को छुपाने के लिए अलग ही राग अलाप रहे हैं। मामला है आदिवासी बहुल्य उमरिया जिले के मानपुर विकासखंड के ग्राम कसेरू का, जहां सरिया टोला में लगने वाला स्कूल एक झोपड़ी में है। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बियाबान जंगल और उसमें विचरण करने वाले हिंसक जीवों के बीच स्कूली व्यवस्था जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग सहित सरकारों के विकास की पोल खोलती है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव के बच्चे स्कूल भवन के लिए तरस गए। बच्चे सर्दी, गर्मी और बरसात में भी गांव में झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ग्रामीणों ने भवन के लिए पसीना तो खूब बहाया, लेकिन किसी ने आज तक इस ओर कोई पहल नहीं की। शिक्षा की ये दुर्दशा होती आ रही है। हर साल नेताओं के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल सका। बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी कमियां छुपाने के लिए सरकारी तंत्र के पत्राचारों और आदेशों को बताने में नहीं चूकते। उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि इन बच्चों के लिए कौन आगे आता है और इनके लिए शिक्षा की ये तमाम चीजें उपलब्ध कराता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार की व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा यहाँ गांव जीता जागता उदाहरण दे रहा है। नेताओं की जुमलेबाजी, अधिकारियों के कागज ने बच्चों को झोपड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये देखना होगा कि शिक्षा के लिए दम भरने वाली प्रदेश सरकार इन बच्चों को घास-फूस की झोपड़ी से स्कूल भवन तक कब ले जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जयंती कौन है और ये जो पीछे साइड झोपड़ी बनी है, बच्चों के इसमें से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ मीना दीदी जो विधायक हैं वो आई हैं, सब देख रेख हैं, तब भी स्कूल यहाँ नहीं बनवा पाए। कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पहली से लेकर 5वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। पहले हमारा जो स्वीकृत हुआ है वो 2015 में स्वीकृत होकर संचालित हुआ। अब चूंकि भवन निर्माण एक अलग प्रक्रिया है, उसके लिए बार बार हर वर्ष जो है AWP जो हमारा वार्षिक कार्य योजना बनती है, उसमें विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाता है और वर्तमान तक उसकी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण विद्यालय भवन सैंक्शन नहीं हो पाया है। वर्तमान में माननीय कलेक्टर महोदय जी के संज्ञान में और सीओ जिला पंचायत महोदया के संज्ञान में बात आई है और DMF के माध्यम से इस विद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृत प्रदान करने का कार्रवाई की जा रही है, जो कि इसी सप्ताह ये कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी और फरवरी तक में इसमें कार्य चालू हो जाएगा। गाँव में युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत एक प्राथमिक शाला स्वीकृत हुई है और जो पहले जहाँ पर शालाहीन बसाहटें थी, जहाँ से 1 किलोमीटर के दूर के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं थे, ऐसे स्थानों पर ये शालाएँ स्वीकृत हुई है। और अभी इस कसेरू गाँव में जो शाला भवन है वो नहीं बना है। प्रस्ताव पूर्व में इसके बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। कि पूर्व में कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ही, उसी गांव में ही किसी व्यक्ति के निवास पर ये शाला संचालित थी। अभी आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि वो किसी मकान में संचालित न होकर एक अस्थायी जगह पर संचालित हो रहा है। तो मैं इसका तुरंत संज्ञान लेता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इस शाला के लिए शाला भवन हम स्वीकृत कराएं और उसका निर्माण करें।